राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम एचएसएससी की भर्तियां के बारे में बात करांगे। अगली आने वाली भर्तियों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन सी भर्ती अब अगस्त में आने वाली है। उसके साथ साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि टारगेट 6 में आप सभी को क्या करना है। आप सभी को मेरे साथ ऐसे ही विश्वास करके बना रहना है। जितनी भी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा वे सारी की सारी चीजें फॉलो करनी है। ये वीडियो पूरी देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना। पूरा का पूरा टारगेट आप सभी को कॉपी में लिख लेना है और उसके बाद एक हफ्ते तक आप सभी को वे सारी चीजें करनी है जो मैंने टारगेट में आप सभी को बताई होंगी। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी टारगेट पूरे करने हैं। इसलिए टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 और टारगेट 5 ये सारे स्क्रीनशॉट आप सभी को ले लेने हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई पर लग जाना है। आज हम टारगेट 6 के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं भाई टारगेट 6 की तरफ। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें 100% इस चीज की बेरा है कि संदीप जो चीज बताने लग रहा है वो पेपर में आवेगी। मैं आप सब ने सारी की सारी चीजें जितनी भी गाइडेंस मैं आप सभी को देने लग रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो जल्दी नौकरी लग जाओगे। कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये बोल दूं कि अभी पेपर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी के सितंबर अक्टूबर में पेपर होने वाले हैं। सारा का सारा डाटा एचएसएससी के पास आ गया है। ग्रुप सी के पेपर की जो लेटर निकाला गया था और सीटिंग अरेंजमेंट मांगी गई थी वो सारे के सारे लेटर्स वापस एचएसएससी के पास आ चुके हैं। जितने भी बच्चे ये चीज बोल रहे थे कि वो फेक लेटर है तो वो 100% ऑथेंटिक लेटर था। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। टारगेट 6 को आपको फॉलो करना है, इस हफ्ते में पूरा कर लेना है। जो जो चीजें रिवाइज करने के लिए बोलूंगा वे भी आप सभी को फॉलो करनी है, तभी आप नौकरी लग पाओगे। रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अकेला सिलेबस पूरा करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप सभी को रिवीजन भी करना पड़ेगा, पीवाईक्यू भी करने पड़ेंगे। तो भाई चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो भाई सबसे पहले हरियाणा जीके की बात करेंगे तो आप सब ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल ये 5 जो जिले मैंने आप सभी को बताए हैं ये आपको पक्के कर लेने हैं बिल्कुल। हमारे 9 जिले पहले हो चुके हैं, ये 5 जिले होने के बाद 14 जिले हमारे पूरे हो जाएंगे और लगभग हरियाणा जीके का सिलेबस पूरा होने वाला है। आप सभी को साथ साथ में करंट अफेयर्स भी करनी है। तो करंट अफेयर्स आपको कौन से महीने की करनी है? जनवरी और फरवरी की। उसके साथ साथ मई महीने की जो करंट अफेयर है वो आपको रिवाइज करनी है। मैं आप सबको ये भी कहना चाहूंगा कि आप सबको जो हरियाणा स्टेट की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका टॉपिक का एक एक पॉइंट आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमेशा आता है। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनकी डेट क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारी की सारी चीजें आप सभी को याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नेशनल जीके के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि भाई हमें नेशनल जीके समझ नहीं आती, इसलिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो डालनी शुरू कर दी है। आप सभी को वे फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं आप सभी को पॉलिटी करा रहा हूं। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, मैंने आप सभी को कल अप्रोच भी बताई थी कि मैं आप सभी को एक टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद आप सभी से एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी को वो तैयार कर लेना है। एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक आपको पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। इसी तरीके से हमारा सिलेबस जल्दी से पूरा हो सकता है। उसके साथ साथ लूसेंट की जो पीछे मिसलेनियस दी हुई है अब हमें उसको पढ़ना शुरू कर देना है। डेली हम 2 पेज पढ़ेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो आप सभी को ये चीज ध्यान रखनी है कि पॉलिटी मैं आप सभी को करा रहा हूं, उसके साथ साथ आप सभी को मिसलेनियस भी करनी है, क्योंकि डेट वगैरह से डांस वगैरह सारी की सारी चीजें विविध में होती हैं। जो मिसलेनियस का पार्ट है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आपका स्कोर बढ़ पाएगा। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमेशा डेट से आते हैं। कभी पूछ लेगा कि उस डेट पर क्या हुआ था, कभी पूछ लेगा कि उस त्योहार की थीम क्या थी। सारी की सारी चीजें आप सभी को याद होनी चाहिए। मैथ में हम 25 तक टेबल याद करेंगे, 25 तक स्क्वायर याद करेंगे और 20 तक क्यूब याद करेंगे। आप सभी को कैलकुलेशन का पार्ट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पीड भी चाहिए पेपर में। तो आप सभी को इन चीजों का ध्यान रखना है। जितना हम बेसिक से जुड़ा रहेंगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CISI का हमें रिवीजन करना है। इसी तरीके से आप रिवीजन भी हम साथ साथ रखेंगे और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा साइंस का। तो साइंस को मैंने हमेशा आपको ये चीज बताई है कि जो मेरे नोट्स हैं उससे आप अगर एक बार पढ़ लोगे, बार बार उसको रिवाइज करोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। आप सभी को PYQ की प्रैक्टिस करनी है। PYQ मैंने आप सभी को दे दिए हैं। आप सभी के PYQ इस हफ्ते तक पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे। इसलिए आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है कि बायो का सिलेबस आप सभी का पूरा होने वाला है। इसलिए आप सभी को सिर्फ एक टॉपिक रहता है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से सीधे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसलिए आप सभी को जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो प्लांट किंगडम एक हफ्ते में पढ़ना है। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन पढ़ने के लिए आप सभी को 7 दिन दिए गए हैं। कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा। आप बार बार उसको रिवाइज करो, उसको समझने की कोशिश करो। इसी तरीके से हमारी साइंस पूरी हो जाएगी। बायो का टॉपिक आज इस टॉपिक के बाद, इस टारगेट के बाद पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को सिर्फ रिवाइज करना है। 15 में से 10 क्वेश्चन पिछले CET में आए थे। इसलिए आप सभी को यह ध्यान रखना है कि 2/3 सिलेबस हमारा साइंस का पूरा हो गया है। अब आप सभी को सिर्फ रिवीजन करनी है और पेपर में सिलेक्शन लेके आना है। आप सभी को मैंने हमेशा बताया है कि अगर आप सभी को वकैब करनी है तो देसी पढ़ाकू चैनल पर आप सभी को नीतू मैडम की इंग्लिश की वकैब मिल जाएगी। वहां से आपको करनी है, क्योंकि वो इस तरीके से बता रखी है कि आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो वकैब में आपको क्या करना है, इस हफ्ते में 100 ईडीएम्स करने हैं, 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं और 30 सिनोनियम करने हैं। जो सिनोनियम नीतू मैडम की इंग्लिश में दे रखे हैं उसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे होंगे उनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, उसका मीन भी आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी को ये चीजें ध्यान से करनी है। उसके साथ साथ मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि भाई आप सभी को रिवीजन का पार्ट क्या करना है। तो रिवीजन में हम नरेशन और प्रीपोजिशन करेंगे, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बार बार रिवीजन करना भी जरूरी है। अगर आपको रिवीजन अच्छे तरीके से आप सब ने कर लिया तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अब हम बात करेंगे हिंदी के सब्जेक्ट की। 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आप सभी का नंबर नहीं कटना चाहिए। जितना भी सिलेबस है उसी में से पेपर आता है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। इसलिए आप सभी को 30 पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और विराम चिन्ह, ये 3 टॉपिक आप सभी को करने हैं। और उसके साथ साथ संधि का टॉपिक आप सभी को करना है। अब बात आ गई है भाई रीजनिंग के सब्जेक्ट की। तो आप सभी ने नंबर सीरीज करना है और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। इसलिए आप सभी को ये दोनों टॉपिक करने हैं। और रिवीजन में क्या करना है, सिलोगिज्म का चैप्टर आप सभी को रिवाइज करना है। जितने भी आप सभी को पढ़ा दिया था उससे भी आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप सभी को रैंकिंग का जो चैप्टर है उसमें आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। 100% एक क्वेश्चन रैंकिंग से भी आएगा। इसलिए आप सभी को मैं सारे वे टॉपिक करा रहा हूं जो हमेशा पेपर में आते हैं। और आप सभी अगर इनको पक्के कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सभी को सीरियस होने की जरूरत है, मुझ पर विश्वास रखने की जरूरत है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और नौकरी लेते रहेंगे। आ गया है हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट। उसमें हम सभी को क्या करना है, आप सभी की HSSC की कौन सी भर्ती आने वाली है, वे सारी की सारी चीजें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। जो फायर ऑपरेटर की भर्ती है वो अगली भर्ती आने वाली है, इसी साल आएगी और इसी साल पूरी होगी। आप सभी को पढ़ाई पर लग जाना है। आप सभी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 15 दिन का टाइम मिलता है। इसलिए आप सभी उस टाइम पर नहीं बनवा पाते। इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को तैयार रखने हैं और तैयारी शुरू कर देनी है। उसमें आपका जो जो भी डॉक्यूमेंट्स होना है वो सारे के सारे आप सभी को अपने पास रखने हैं। जैसे ही फॉर्म की डेट आएगी मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी को तैयारी शुरू कर देनी है। उसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल होना है वो 4 तारीख के बाद आएगा। तो आप सभी के लिए मैं ये चीजें बता दूं कि जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आप सभी को अपना PST स्किप नहीं करना है। बहुत सारे बालक पूछे जावे हैं कि भाई हमारा नंबर आ जाएगा, हमारा PST स्किप हो गया, तो भाई बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको स्किप नहीं करना, सिर्फ ये चीज सोचकर कि भाई मैं बाद में दे लूंगा, मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। HSSC ने आपको 2-3 साल दिए हैं तैयारी करने के लिए। अगर अब भी तैयारी नहीं कर पाए तो कुछ नहीं हो सकता।
अब आप सभी को सारी की सारी चीजों पर विश्वास रखना है, सारी की सारी चीजें पढ़नी है। मैं साथ साथ सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप गाइड आप सभी के साथ शेयर करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। आप सभी को सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।